अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों काफ़ी दिन से दिल भरा भरा हुआ था तो सोचा आज आपसे दिल की बात कर लूँ। तो बात ये है, आजकल हर घर का ये मसला है, ये कहानी है कि भाई शादी के बाद बहनों के क्यों नहीं रहते। तो इस पे थोड़ी-सी बात करनी थी कि निकाह के चंद बोल क्या इतने ताकतवर होते हैं कि वो भाई से उनकी बहनों को छीन लेते हैं या एक माँ से अपना बेटा छीन लेते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हैं फ़ेसबुक पे वो ना बहनें जो कमेंट्स कर रही होती हैं कि हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के लिए भी भाई तक मुयस्सर नहीं होते। वो हाल-चाल तक नहीं पूछते। ऐसा क्यों है? कम से कम वो घर में आई चंद दिन की वो ठीक है, जीवन साथी है, सारा कुछ है। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जिनके साथ अपना बचपन गुज़ारा, सारा कुछ किया, या जिस माँ ने आपके लिए इतने दुःख, तकालीफ, मुसीबतें बर्दाश्त की कि उसको भी भुला दिया जाए। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? या हमें वो चीज़ सिखाई नहीं गई है कि जब घर में आ जाए बीवी तो बहनों के साथ भी वो उनको साथ भी लेके चलना है या नहीं लेके चलना? क्यों? एक नई आने वाली घर में जो दुल्हन है, एक तो आजकल तो रिवाज यही है वो सबसे पहले अलग घर का इंतख़ाब करती है कि मैंने यहाँ पर रहना ही नहीं है आप लोगों के साथ। ठीक है, अब वो आपका मसला है, आप उसको मेंटेन खुद करेंगे। पर वो सब कुछ कैसे भूल जाता है भाई भी, जिन्होंने वो साथ बचपन गुज़ारा है, उनके भाई एक-दूसरे के लिए दुआएँ की हैं, सारा कुछ कुछ देखा, खुद मैनेज किया है, तो ये शादी के बाद ये सब कुछ क्यों होता है? क्यों है ऐसा आखिर? तो मेरी तो यही दुआ है सब बहनों से भी और उनके भाइयों से भी जो शादी के बाद अपनी इन बहनों को भूल चुके हैं कि खुदारा वो जीवन साथी ठीक है, उसके साथ आपने ज़िंदगी बसर करनी है, पर उनको तो नहीं ना छोड़ें, अपनी माँ के आँसू भी तो ना भूल जाएँ आप, जिसने वो आपके लिए बहाए, आपको सर्द रातों में गीले बिस्तर पर खुद लेट के आपको खुश्क जगह पे सुलाया। उसके साथ तो नाइंसाफ़ी है ना, बहनों के साथ जो नाइंसाफ़ी है वो तो हो ही रही है ना। पता नहीं कितनी बहनें हैं जो रो रही होती हैं इस बात को लेकर के कि हम भाई हमारे नहीं रहे बहनों के। तो फ़िलहाल आज का ये छोटी-सी वीडियो इसी हवाले से थी कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन भाइयों से भी और इन बहनों से भी कि खुद उनसे राब्ता कर लें, खुद कॉल करें कि हम हैं ना, बताएँ ना क्या बात है, क्या चीज़ चाहिए क्या? हम आपके लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? भाई-बहन को नई चीज़ लाकर देगा तो कौन लाके देगा? फिर वो किसी और को टेक्स्ट क्यों करे, भाई के होते हुए तो क्या वो भाई की इज़्ज़त पे आँच नहीं आएगी कि वो उसने कैसे ये कर लिया? एक भाई के होते हुए वो उसने हमारी बहन ने किसी और को टेक्स्ट क्यों किया, कैसे किया? ये चीज़ लाने के लिए। तो मेरा आज की वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं चाहता हूँ कि किसी की दिल आज़ारी हो। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि एक बहन को उसका भाई की तरफ से उसका हक मिले कि वो भाई खुद उससे पूछे कि हाँ जी, क्या चीज़ चाहिए आपको? ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे हों तो आप तब पूछेंगे, फिर भी बंदा वैसे पूछ लेता है कि हाँ जी, मैं हूँ ना आपके पास, क्या चीज़ चाहिए आपको? किस चीज़ की कमी है? मुझे बताएँ, मैं ला के दूँगा। थोड़ा-सा भी झुक जाना बहुत अच्छा होता है आपके आने वाले कल के लिए। सो मेरी आज की वीडियो बस इतनी है कि अपनी बहनों को भी अपनी खुशियों में साथ शामिल करें, शरीक हर वक़्त उनके साथ रहें, उनसे पूछें कि मुझे बताएँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे ये वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं है और अब सबसे गुज़ारिश है कि ज़रूर उनसे पूछिए। फ़ोन करके पूछें अभी कि हाँ जी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं हूँ ना आपके लिए। जज़ाकल्लाह।